आप ही तो दलित कर रहे हो। आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मेरी सियासत से वहाँ से। हाँ है, गर्व क्यों नहीं है भाई? उधर यात्रा कर रहे हैं, ठीक, एक बेटी अपनी माँ के पास भी तो होनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता? आप ये पता, आप AIC सुनिए, AIC से आए हुए हैं। अब देखिए, मेरी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं नहीं दिखी थी यहाँ पर। मैं बिल्कुल अपनी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदार हूँ अपने घर की। क्यों नहीं अपनी माँ? अरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब है भाई, लेकिन हमारे जो टीम के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, बताइए कौन आवाज नहीं उठा रहा है? कैसे उठाई जाए आवाज? कैसे उठाई जाए? किसने कहा आप करते हो जातवाद? ये आप मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ। ऐसी एक बेटी है, मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है 20-25 साल पहले। बहन मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या खता कर दी? भाई मेरे पूर्वज क्यों करते? थारे ने करा होगा, बताओ। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अम्बेडकर जी, जब संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा था, आप ये बताइए आपको कैसे पता चलता लिखा था? कैसे पता चलता? कैसे पता चलता? आप बताओ ना, कैसे पता? बताया, किताब ने बताया। मैंने बताया। अच्छा सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा, नेहरू जी ने बताया। पंडित जी और अंबेडकर जी दोनों इतने अच्छे विचारधाराओं के एक साथ रहने वाले, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने संविधान लागू किया, ठीक है कि नहीं है? अब एक बेटी मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, जब आप ज्यादा ही मेरे से इस तरीके के सवाल करते हो, मैं देखती हूँ इंटरव्यू में, कहती कि दलितों के साथ ये कर दिया, पंडितों ने वो कर दिया। भाई मैंने क्या कर दिया? मेरे घर परिवार वालों ने क्या कर दिया? ये सभी लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। मैंने मान लिया हुई होगी आपको प्रताड़ित, आप किए गए होंगे, लेकिन उसी बेटी का मैंने बैकग्राउंड निकाला, पंडित के घर में शादी कर रखी है, पंडित के घर में उस बेटी ने शादी कर रखी है। बताइए आप, फिर आपको इतनी तकलीफ है तो आप शादी क्यों करते हो? बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जी रोड के ऊपर चल रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर चीजें जख्म हो जाते हैं तो उनको भरना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो करंट में कि पंडितों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ से आपने पंडित के घर में शादी कर दी। देश में पंडित की जरूरत नहीं है। किनका समर्थन कर? सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने वो नहीं हुई, मैंने उनकी वीडियो सुनिए, उनकी। आप ही तो दलित कर रहे हो। आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? शास्त्री जी का समर्थन करते हैं। मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन है? किसने बोला अचूत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? कब कहा मैंने? हाँ ये शब्द जो है उनके गलत है तो गलत है तो गलत है भाई, मैं उनके शब्दों को ही तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो गई, एक तरफ समाज। सुनिए देखिए, हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के पागल है। पठान नहीं चलने दूंगा मैं। अब दो लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप ही कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ धर्म, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे, सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, क्यों मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे सनातन धर्म के हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी। हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं वो तो आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई। कैसे नहीं करे? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट कर रहे हैं। प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं आप? कौन? वित्त मंत्री कहती हो तो खाती नहीं। खाती भाई, क्योंकि भैया इंगे ब्याह शादी में भी जाना पड़ा है, खाने पड़े, मजबूरी हो जा, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है। कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित कहते हो। बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे हो, हम भी तो पुजारी बनवा दो दलित को, पंडित जी आप तो भाई। मेरे कहने से अगर बन जावे मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूं? बताओ, मेरे साइन करने से बन जाएंगे? मेरे भाई
ये तुम बेकार की। एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर के हत्या हो गई आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं और तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ से? अब एक दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित। आप तो अभी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं? क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? कर्नाटक में दलित महिला घुस गई थी मंदिर में। हाँ, वीडियो क्या हो रहा जब दलित बेटी का बलात्कार हो गया था हम वहाँ खड़े थे, आप वो क्यों नहीं बोलते हो? सब एक जैसे हैं क्या? पुजारियों की सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? मेंटेन नहीं हो रही है उनकी। मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए आवाज हमने उठाई थी, क्या हम उनके जैसे हैं? सब एक जैसे हो जाएंगे? यहाँ क्या दिक्कत आ रही है दिल्ली में? कहाँ दिल्ली आ रहे? अरे दिल्ली तो अब आई हूँ मैं भाई। तो क्यों नहीं गए अभी तक आप वहाँ पे? अगर एक जगह नहीं जा पाता इंसान तो क्या सब चीजों पे पानी फेर देते हो आप लोग? आप कितना गए हो वहाँ? आप लखीमपुर कांड कितना दिखाया? बेटी का बलात्कार हो गया। मनीषा वाल्मीकि को आपने कितना दिखाया? औरैया में कितना दिखाया? अभी 4 लड़कियों ने आत्महत्या करी, नस काट करके आपने कितना दिखाया? भाई मैं ब्राह्मण की बेटी होकर के सभी मेरी नजरों में सभी देश की बेटी हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूंगी, 50 वीडियो दिखा दूंगी आपको जो मैंने दलितों की भी और धर्म के लोगों की भी वीडियो उठाई है। मैं जाकर के सपोर्ट किया। आप कैसे कहते हो कि नहीं करते हो? आप हमें क्यों टारगेट करते हो? गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं मूवियों का शौक नहीं रखती, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगी क्योंकि उस रंग के कपड़ों में पहले भी सब काम हो चुके हैं, खटिया भी सटा चुके हैं। आपके हीरो सांसद जो हैं, ठीक है, छम्मा भी आपके सांसद कर चुके हैं और कैटवॉक कर चुकी है हमारे देश की जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है स्मृति ईरानी जी। तो मैं उनका विरोध नहीं करती, लेकिन मुझे मूवी वो देखना पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। मैंने लाल सिंह सुनिए, लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने वो देखी थी। दिल्ली की बेटी की मदद जो प्रज्ञा ठाकुर इन्होंने किसी ने नहीं किया, लेकिन शाहरुख खान के ट्रस्ट ने दिल्ली की जो बेटी है उसको मदद की है। मुझे इतना पता है, शाहरुख खान 52 लिस्ट में जब वर्ल्ड की नाम आया था शाहरुख खान, मुझे इस बात का गर्व था कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। 50 लिस्ट में जो आया था वर्ल्ड में, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। ये गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे देश की बेटी फीफा को पहली महिला वो करने गई, दीपिका पादुकोण ट्रॉफी को वो करने के लिए, है ना। मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो अच्छी बात है। तुम्हें तकलीफ है क्या ब्राह्मणों से? फिर तुम काहे बेटी भी आते हो? काहे भी आते हो फिर? नहीं, आप काहे भी आते हो फिर बेटी? अगर आपको ब्राह्मणों से तकलीफ है भाई, आप ये बता दीजिए गजेंद्र भाई, इतने दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्या हम कभी किसी बेटी की आवाज उठाने गए हैं तो क्या ये उनकी जात और धर्म देख करके गए हैं? अरे ये आरएसएस वाले जो 6 साल में वाल्मीकि समाज की बेटी थी, मैं वहाँ धरना देखने गई थी और बैठी रही थी वहाँ पर, क्या वो ब्राह्मण समाज की थी? मेरे लिए देश की बेटी बेटी है। आप इस बात को जहन में अपने घुसा लीजिए, आप इस बात को घुसा लीजिए। आरएसएस की बात मुझे मत बताइए, आप जनता की बात मुझे बताइए। एक तरफ तो कहा जा रहा है आप जनता की बताइए कि ऐसे कपड़े न पहने, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुजारी नहीं चाहिए। अब ये मानसिकता वाले लोग हैं, क्या आप उस मानसिकता का सहयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुजारी नहीं आप सहयोग कर रहे हैं क्या देश की मानसिकता का? सनातन धर्म को पुजारी चाहिए, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए। आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही? राहुल गांधी गलत आपको समझ नहीं आ रही? आप ये बताइए, आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या पुजारियों की नीड नहीं है देश में। कहा? ये नहीं कहा आपने। आपको आदत है तोड़ मड़ोड़ के कोट करके चलाने की। भाई सनातन धर्म के लिए पुजारी चाहिए और मुस्लिम क्या बोलते हैं, जैन धर्म को चलाने के लिए जैनी बाबा चाहिए ना। देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, सीधी सी बात है। तो संविधान कहा उन्होंने? अब सारी बात लिखवाऊं स्टाम्प पेपर पे? प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी, सांसद है ना, जो बस में बातें हैं वो कर रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। बताइए कितनी। आप एक भी बात ये बता दो, बेटी का बलात्कार ब्राह्मण की का हुआ अभी दामिनी का सियाने में, उसकी हत्या भी हो गई और आज जंतर मंतर में उसका एक मिनट सुन जाइए, सुन लीजिए। तुम्हारी आदत ज्यादा खराब है, तुम जाति पे बार बार आते हो। जंतर मंतर पे बैठे क्या सभी गए बेटी को ब्राह्मण की? और सुनिए, हमने झूठ मत बोलिए भैया। और हमें आप बताओ कितनी वीडियो आप निकाल कर भी सर्च करो, मैंने कभी किसी बेटी को सपोर्ट किया जात देखकर धर्म देख करके नहीं किया है। मैंने मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए भी आवाज उठाई है, ठीक। और ये आपकी जो 6 साल की बेटी थी उसकी भी आवाज उठाई है। मैं तो उस बेटी की भी आवाज उठाने के लिए गई थी। मैं तो सभी धर्मों के मंच पे सभी धर्मों के लिए जाती हूँ, क्योंकि देश की बेटी बेटी है। मैं तो बिल्किस बानो के लिए भी आवाज उठाई है, बिल्किस बानो के लिए भी मैंने आवाज उठाई थी। जो लोगों को रिहा करा था मैंने उनके लिए बोला कि भाई ये गलत है, संविधान नाम की चीज है कि नहीं? ब्राह्मण का संस्कारी थे। अब फिर आगे ना जात बात आ गई ना अपनी हैसियत पे भाई, जहाँ आना था आपको। आप ही बचाओगे भी आप ही। अच्छा, हमने बसाए क्या? हमने बसाए? एक बेटी का बलात्कार होता था जब पार्टी कांग्रेस थी ना देश में, चारों को फांसी हुई थी दामिनी वाले केस में, निर्भया वाले में। सॉरी, देखो संस्कारी ब्राह्मण है ना? क्यों नहीं आप दिखाते? अरे मेरे हाथ में है क्या बिल्किस बानो के? मैंने कह दी रिहा, मैंने करवाए।
मैंने करवाए तब पे एक आध पत्रकारों पे इंटरव्यू है, एमएलए विधायक का तो लिया नहीं जा रहा, तुम्हें घुसने तक तो वे देते ना अंदर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।